मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित इस दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में चिड़ियाटुप की पहाड़ी पर राव जोधा द्वारा करवाया गया। इस दुर्ग के निर्माण में राजा राम मेघवाल ने स्वेच्छा से आत्म बलिदान किया। दुर्ग की आकृति मयूर पंख के समान होने के कारण इसे मयूरध्वज गढ़ भी कहा जाता है। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण कराया। मेहरानगढ़ दुर्ग के कुल 4 दरवाजे हैं और मेहरानगढ़ दुर्ग के जयपोल दरवाजे पर लगे लोहे के विशाल किवाड़ ठाकुर अमर सिंह उदावत अहमदाबाद से लेकर आया था। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के पास स्थित इस दुर्ग का निर्माण प्राचीन काल में भाटी शासक भूपत द्वारा कराया गया। इस दुर्ग के निर्माण के साथ इस पर अधिकार को लेकर भाटियों एवं जोहियों के निरंतर संघर्ष हुए। इस दुर्ग की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1534 में हुमायूं के भाई कामरान का आक्रमण था, जिसे बीकानेर के शासक तेज सिंह ने विफल कर दिया था। 1805 में इस दुर्ग पर बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह ने अधिकार किया था और उस दिन मंगलवार था, इसलिए इस दुर्ग के आसपास के क्षेत्र का नाम हनुमानगढ़ रख दिया। बटनेर को राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी माना जाता है और एकमात्र हिंदू और मुस्लिम जौहर इसी ही दुर्ग में हुए, बटनेर दुर्ग में। फिर है भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग। 1745 से 1753 के मध्य महाराजा सूरजमल जाट ने इस दुर्ग का निर्माण कराया। महाराजा सूरजमल ने दुर्ग के चारों ओर 2 दीवारें खिंचवाई तथा उसमें मिट्टी एवं रेत भरवा दी थी। महाराजा सूरजमल ने दुर्ग के चारों ओर खाइयां खुदवाई थी और इसलिए इसे पारीक दुर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, पारीक दुर्ग किसे कहते हैं? जिस दुर्ग के चारों ओर खाइयां हो। लोहागढ़ के मुख्य दरवाजे पर लगे अष्ट धातु के किवाड़ महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली के लाल किले से लेकर आए थे और 1805 में इस दुर्ग में मराठा सरदार होलकर राव ने शरण ली थी। तब ब्रिटिश सेनानायक जनरल लेक महीनों घेरों के बाद भी इस दुर्ग को जीत नहीं सका। तब से इसे लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जयगढ़ दुर्ग 1628 में आमेर के निकट चिल्ले टिल्ला की पहाड़ी पर मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग में एक तोपखाने का निर्माण कराया था। इसी तोपखाने में सवाई जयसिंह के काल में मध्यकालीन एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान तोप का निर्माण हुआ था। जयगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा बुर्ज दीवा बुर्ज है। जयगढ़ दुर्ग में स्थित शास्त्रागार को विजयगढ़ी कहा जाता है। जयगढ़ दुर्ग में स्थित पानी का टांका राजस्थान में सभी दुर्गों का सबसे बड़ा है। रियासत काल में आमेर रियासत का खजाना इसी टांके में सुरक्षित रहता था। 1975 के आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार ने इस टांके की खुदाई कराई। अकबर का किला अजमेर में स्थित दुर्ग का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी दुर्ग में बनाई थी। ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत सर टॉमस रो फरवरी 1616 में मुगल बादशाह जहांगीर से इसी दुर्ग में मिला था। कालांतर में यह दुर्ग अस्त्र शस्त्र एवं गोला बारूद रखने के केंद्र बना, इसलिए इसे मैंगनीज के दुर्ग भी कहा जाता है। वर्तमान में इस दुर्ग में राजपूताना संग्रहालय संचालित है। दुर्ग विशेष चूरू में महाराजा कुशाल सिंह द्वारा बनाए गए चूरू के दुर्ग को चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कौन सा? तो चूरू का दुर्ग। पुरातत्व विभाग में
2006 में आमेर दुर्ग में एक गुप्त सुरंग की खोज की थी। अजमेर में स्थित अजमेर दुर्ग की सबसे ऊंची पहाड़ी पर मीरान शाह की दरगाह स्थित है। सवाई माधोपुर जिले में 201 की घाटी में स्तंभ का स्थित रणथंभौर दुर्ग अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है। रणथंभौर दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था। सिरोही में स्थित अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण 1452 में महाराणा कुंभा के द्वारा कराया गया। बाड़मेर में स्थित सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। बूंदी में स्थित तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव देव सिंह हाड़ा ने प्रारंभ कराया था। राव बरक सिंह हाड़ा ने पूर्ण कराया। धौलपुर में स्थित शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण प्राचीन काल में मालवा के शासक राजा मालदेव के द्वारा कराया गया। इसे दक्षिण का हारगढ़ द्वारगढ़ कहा जाता है। द्वारगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी के किनारे स्थित भैंसोड़गढ़ दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह के द्वारा कराया गया। अलवर में स्थित मानगढ़ और अजबगढ़ दुर्ग को भूता दुर्ग कहा जाता है।